नमस्कार, मैं अनुराधा सिंह और आप देख रहे हैं द पब्लिक इंडिया। स्वागत है देश के सबसे अमीर गरीब लोगों का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में खड़े होकर देश के लोगों को डरा दिया है। राहुल जी कह रहे हैं कि देश में एक आर्थिक तूफान आ रहा है जो सब कुछ तबाह कर देगा। क्या राहुल जी, आप भी ना डराते रहते हैं? अरे तूफान से तो वो डरे जिनके पास महल दुकान हो। हमारे देश का मिडिल क्लास तो वैसे ही किश्तों के मलबे के नीचे दबा हुआ है, उसे तूफान का क्या डर। जो पहले से मलबे में है वो और कहां जाकर गिरेगा। और रही बात तबाही की, तो राहुल जी ने कहा है कि इस तूफान की चोट अडानी अंबानी को नहीं, सीधे गरीब को लगेगी। अब बताइए राहुल जी, इसमें नया क्या है? ये तो 2014 से ही देश की पावन परंपरा है कि जब भी देश में कोई संकट आता है तो हमारे बड़े उद्योगपति आगे आकर सरकार को देते हैं आशीर्वाद और सरकार देती है जनता को टैक्स का प्रसाद। लेकिन चलिए, राहुल जी के इस बयान के बाद हमारे देश के सरकारी अर्थशास्त्रियों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि जब तक विपक्ष तूफान की बात कर रहा है तब तक सरकार के पास मौसम विभाग को दोष देने का पूरा पूरा मौका है। और अब टीवी ज्ञान का साइड इफेक्ट, जब जीडीपी बन जाए जीजा जी का डर। वैसे इस तूफान की खबर के बाद आप लोगों ने टीवी चैनल्स भी खंगाले होंगे, वहां चल रहे हैं भारी भरकम महाडिबेट, जहां बड़े बड़े सूट बूट वाले अर्थशास्त्री स्टूडियो में बैठकर ऐसी भयानक टेक्निकल भाषा बोल रहे हैं कि आम दर्शक का सिर चकरा जाए। वो चिल्ला रहे हैं फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, लिक्विडिटी क्रंच है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण रेपो रेट का कर्व ऊपर जा रहा है। आम जनता का रिएक्शन, भाई साहब ये अर्थशास्त्री देश की इकोनॉमी समझा रहे हैं या नासा के रॉकेट लॉन्चिंग का फॉर्मूला। हमें तो बस इतना पता है कि पिछली बार जब लिक्विडिटी की बात हुई थी तो जेब से सारा कैश लिक्विड बनकर बह गया था। अब इतनी भारी टेक्निकल बातें सुनकर हमारे भोले भाले आप दर्शकों का मानसिक संतुलन न बिगड़ जाए, इसलिए मैं अपने चिर परिचित अंदाज में, जिसे आप लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकर आई हूं ये खास कार्यक्रम जहां होगी नो टेक्निकल बकवास। यहां हम जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बल्कि गरीब की घटती पॉकेट के हिसाब से समझेंगे। यहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं, बल्कि सुबह की चाय में चीनी की घटती मात्रा और सब्जी वाले का बदला हुआ तेवर है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में देश के मौजूदा आर्थिक हालात का वो पोस्टमार्टम होगा जिसे देखकर आपका सर चकराएगा नहीं, बल्कि आप हंसते हंसते कहेंगे चलो कम से कम कंगाली का मजा तो पूरा मिल रहा है। अब बात मिडिल ईस्ट के युद्ध और हमारे पेट्रोल पंप के स्कोरबोर्ड की, हमारे अंतरराष्ट्रीय रसूख की बात। पश्चिम एशिया में युद्ध चल रहा है, ईरान, इजराइल, अमेरिका सब आपस में दिवाली मना रहे हैं। दुनिया का 20% तेल जहां से गुजरता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त खतरे में है। अब आप सोचेंगे कि दूर देश में हो रहे इस युद्ध से हमारा क्या ही लेना देना। लेना देना है भाई साहब, हमारे देश का पेट्रोल पंप इस युद्ध का सबसे बड़ा लाइव स्कोरबोर्ड है। वहां कोई मिसाइल दागता है तो यहां पेट्रोल पंप की डिजिटल स्क्रीन पर तुरंत 90 पैसे बढ़ जाते हैं। हमें तो कभी कभी लगता है कि जैसे ही पश्चिम एशिया में कोई शांति वार्ता फेल होती है तो हमारे यहाँ की तेल कंपनियां ताली बजाकर कहती है चलो भाई आज फिर दाम बढ़ाने का पवित्र मुहूर्त आ गया, शुभ लाभ। अब बात क्रिसिल की। क्रिसिल की रिपोर्ट कह रही है कि हमारा ऑयल ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, यानी कि सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तेल खरीदने में स्वाहा हो रहा है। लेकिन घबराइए मत, सरकार ने पेट्रोल के दाम आपके फायदे के लिए बढ़ाए हैं ताकि आप गाड़ी कम चलाएं। गाड़ी कम चलेगी तो प्रदूषण कम होगा, प्रदूषण कम होगा तो फेफड़े आपके साफ रहेंगे। यानी महंगाई दरअसल सरकार की एक गुप्त हेल्थ स्कीम है जिसे आप अपनी छोटी बुद्धि से समझ नहीं पा रहे। अब बात खाद की किल्लत या ऑर्गेनिक आत्मनिर्भरता की। अब इस युद्ध का असर सीधे हमारे खेतों तक पहुंच गया। राहुल गांधी ने फिर चिंता जताई है कि देश में केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी खाद की भारी किल्लत होने वाली है और डीजल महंगा होने से खेती करना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन मैं कहती हूँ राहुल जी, ये तो आपदा में बहुत बड़ा अवसर है। जब खाद नहीं मिलेगी तो हमारी फसलें बिना कुछ किए खुद ब खुद ऑर्गेनिक हो जाएंगी। जब डीजल महंगा होगा तो किसान ट्रैक्टर छोड़कर वापस बैलों की तरफ लौटेंगे। आहा, कितनी सुंदर, प्राचीन और आत्मनिर्भर तस्वीर है। हमारी पुरानी संस्कृति वापस आ रही है। हाँ, ये बात अलग है कि जब शुद्ध ऑर्गेनिक गेहूं और दाल आपके घर पहुंचेगी तो उसकी कीमत इतनी होगी कि आपको उसे आटे के डब्बे में नहीं बल्कि
सोने के लॉकर में रखना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब शादियों में लोग दूल्हे से कहेंगे लड़के वालों ने दहेज में कुछ नहीं मांगा ना भाई साहब, बस शगुन में 2 बोरी डीएपी खाद और 5 लीटर डीजल मांग रहे हैं, वो लड़का उसी में सेटल हो जाएगा। और जब आखिर में बात अब करते हैं आर्थिक सेहत के 3 दिव्य मंत्रों की और बात सरकार के उस मास्टर स्ट्रोक की भी जिसकी चर्चा हर तरफ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश की आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए जनता को 3 दिव्य मंत्र दिए हैं। पहला, इस साल सोना मत खरीदो। दूसरा, विदेश यात्रा यानी कि फॉरेन टूर्स पर मत जाओ। तीसरा, वर्क फ्रॉम होम करो। वाह, क्या विजन है। अब विपक्ष को इस पर भी राजनीति करनी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद तो नॉर्वे समेत 5 देशों के दौरे पर जा रहे हैं और आम जनता को कह रहे हैं कि घर बैठो। अरे राहुल जी, प्रधानमंत्री देश का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं, ग्लोबल ब्रांडिंग करने जाते हैं। अब क्या देश के प्रधानमंत्री भी विदेश न जाकर सिर्फ रायबरेली की गलियों में घूमे? और वैसे भी सरकार की अपील देश के 90% मिडिल क्लास के लिए कितनी आसान है। हम तो वैसे भी महंगाई के मारे सोना नहीं खरीद पा रहे थे, अब हम गर्व से कॉलर खड़ी करके कह सकते हैं हम गरीब नहीं है भाई साहब, हम प्रधानमंत्री की बात मानकर देश की अर्थव्यवस्था बचा रहे हैं। रही बात विदेश यात्रा की, तो हमारे मिडिल क्लास के लिए तो दिल्ली से मेरठ या फिर मुंबई से पुणे जाना ही फॉरेन टूर जैसा है, जहां पर हर हाईवे पर टोल टैक्स देकर एकदम वीजा वाली फीलिंग आ जाती है बाय गॉड। और अब सबसे आखिरी और क्रांतिकारी समाधान, ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल। सरकार कह रही है कि अगर डीजल पेट्रोल महंगा है तो रोना बंद करो और सब के सब इलेक्ट्रिक कार खरीद लो। राहुल गांधी ने इस पर भी तंज कसा। जिसके पास घर चलाने को पैसे नहीं है वो लाखों की ईवी कार कहां से लाए? राहुल जी कह रहे हैं, अरे राहुल जी, यही तो आपके विजन की कमी है। इतिहास गवाह है कि जब फ्रांस की रानी ने कहा था कि रोटी नहीं है तो केक खाओ, तो वहां के लोगों ने क्रांति कर दी। लेकिन हमारे भारत की ब्यूटी देखिए, अगर यहाँ सरकार कहती है कि पेट्रोल महंगा है तो 15 लाख की इलेक्ट्रिक कार लो, तो हमारा मिडिल क्लास क्रांति नहीं करता, वो तुरंत बैंक की वेबसाइट पर जाकर कार लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने लगता है। इसे कहते हैं पॉजिटिविटी। भले ही देश में छोटी फैक्ट्रीज यानी कि एमएसएमईज बंद हो रही हैं, भले ही मनरेगा का बजट कम होने से मजदूरों को पैसे और काम दोनों ना मिल रहे हो, लेकिन जब तक हमारे देश के नेशनल हाईवे पर चमचमाती गाड़ी दिखती रहेगी तब तक हमारी जीडीपी कागजों पर 8% की रफ्तार से दौड़ती रहेगी। और अर्थव्यवस्था तो कागजों पर ही वैसे भी अच्छी लगती है भाई साहब, जेब का क्या है, वो तो खाली होने के लिए ही होती है। लब्बो लुभाव क्या है? तो देवी और सज्जनों, भारत के सबसे अमीर और गरीब नागरिकों कुल मिलाकर लब्बो लुभाव ये है कि पश्चिम एशिया का युद्ध जारी रहेगा। राहुल गांधी डरावनी भविष्यवाणियां करते रहेंगे और सरकार आपको आत्मनिर्भर बनने के नए नए टास्क देती रहेगी। आने वाले महीने थोड़े कठिन हो सकते हैं, इसलिए अपनी जेबों पर डबल लॉक लगा लीजिए। अगर पेट्रोल महंगा लगे तो पैदल चलिए, सेहत बनेगी। और अगर खाना महंगा लगे तो उपवास रखिए, पुण्य मिलेगा। और अगर देश की अर्थव्यवस्था पर रोने का मन करे तो टीवी बंद करके कोई कॉमेडी शो देख लीजिए। वैसे आप इस वक्त मुझे भी देख ही रहे, क्योंकि याद रखिए, सरकारें बदल सकती, नीतियां बदल सकती है, लेकिन आपकी जेब से टैक्स कटने का ये जो पवित्र सिलसिला है, ये अमर है, अजर है, अविनाशी है। देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। मैं आपसे मिलती हूं कल। नमस्कार।